एक घर का बुजुर्ग हो, सबके लिए वो दादा हो जाता था। मुझे मेरा याद है, हम जिस इलाके में मेरा शरीर जन्मा पला है, तो हमारे पड़ोस में थे वो, उनके बच्चे, माने जो उनके पोते, उनको बाऊजी बुलाते थे, हम भी उनको बाऊजी बुलाते थे। एक और थी महिला, सब उनको बीजी बुलाते थे। अब वो हमारी कोई रिश्तेदार नहीं है, हम भी उनको बीजी बुलाते हैं। एक को कोई चाचा जी बुलाते, कहीं चाचा लगते नहीं, खून का कोई संबंध नहीं, हम भी उनको चाचा जी बुला रहे हैं। माता जी थी, एक जगत माता हो गई। वो जो एक परस्पर समरसता जिसको हम कहते हैं ना, इसका अभाव हो रहा है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें कि मेरे लेफ्ट राइट कौन है जिसको इसकी आवश्यकता है। अभी 2 ही दिन पहले हमारे एक शिष्य हैं, उनकी मृत्यु हुई। 4 संतानें, 3 पुत्रियां 1 पुत्र, सब ब्याहे हैं। पुत्र इकलौता है, पर वो विदेश में है। वो बीमार हो गए, पिछले 1 साल से बीमार चल रहे थे। पहले पत्नी चली गई तो काफी दुखी थे, फिर उनको समझाया कि भाई अब ठीक है, अब यात्रा थी उनकी खत्म हो गई, तो जैसे तैसे उन्होंने अपने आप को संभाला, जायदा आश्रम में इन्वॉल्व हो गए, पर फिर खुद बीमार हो गए। बीमारी में भी फिर आश्रम से उपचार ले रहे थे, एलोपैथी भी चल रही थी, पर जो प्रॉब्लम थी उनकी वो उन्हें भी पता था और हमें भी मालूम था कि ज़्यादा समय है नहीं इनके पास। तो उनकी एक पुत्री टर्न बाई टर्न साथ रहे कि मैंने आश्रम में साथ में रहना आवश्यक है, ये कहा था कि कोई बंदा साथ में रहना चाहिए आपके। अब पुत्र विदेश में है और परसों उनका मृत्यु हो गया। अब पुत्र आ भी जाएगा तो क्या करेगा? मैंने जिंदा को तो देखा नहीं। ये भी एक अजब प्रारब्ध है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बुरा है, क्योंकि सब अच्छे हैं, हम तो सबको जानते हैं, सब अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पर पिता बुजुर्ग है, पिता बीमार है। ऐसे में तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी विदेश की मौज तुमको क्या रास आ गई? रात नींद कैसे आ गई? कैसे आ गई? वो बात अलग है कि हम अपने सब शिष्यों को इतना मजबूत बना देते हैं, वो परवाह नहीं करते। वो तो आखिरी समय तक बोले मैं नहीं जाऊंगा आश्रम से, मैं प्राण निकलता है तो यहीं निकालूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। पर चूंकि अब हालत ऐसी थी, ऑक्सीजन चाहिए और तकलीफ ज़्यादा थी, तो फिर भेजना पड़ा उनको। अस्पताल में ही प्राण निकला। क्या ये दोष नहीं हुआ? क्या ये दोष नहीं है? उनकी दृष्टि से, अध्यात्म की वजह से, ज्ञान मनन की वजह से, हमारे से प्रेम की वजह से, ईश्वर में विश्वास की वजह से उनका मन बिल्कुल दुखी नहीं था और खूब सेवा, खूब सुमिरन साधना करने वाला ये साधक था। लेकिन हमें ये बात खराब लगी कि सब लोग कहते हैं ना लड़का होना चाहिए, लड़का होना चाहिए। मतलब क्या फायदा है ऐसे लड़के का? संभाला तो बेटियों ने, संभाला तो बेटियों ने, तो लड़का क्या? काहे का लड़का? ये जो एक हमारी समाज की कैरेक्टर की जो हानि हो रही है ना, विदेश चले जाओ, वहां सेटल हो जाओ, पैसे कमा लो। माता पिता भी लोभ में हैं, इसलिए वो भी खुश हो जाते भी हाँ जाओ जाओ, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। लेकिन वो जो समय आता है जब पिता या माँ बीमार हो जाए और वो तरसते ही रह जाएं अपने बच्चे की शक्ल देखने को, और उसी में शरीर ही चला गया, क्या ये दोष नहीं होगा? अगर ये दोष है तो क्या इसका भुगतान नहीं होगा? है ना? तो ज्योतिष की भाषा में इसी को पितृदोष कह देते। ये बहुत आवश्यक है कि हमारे बच्चे हमसे सीखें। तो पहले हमारा जीवन इतना अच्छा होना चाहिए, जैसे मैंने आपको एक प्रोसेस बताया ना कि पूर्व में सब स्त्री पुरुष इस तरह से अपना दिन शुरू करते थे।
और अपना दिन इतना अच्छा धर्म कर्म में बिताते थे, तो बच्चों के अंदर सहज से आ जाता था, ये सब चीजें आ जाती थी। लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो रही है, माता पिता से भी चूक हो रही है, तो बच्चों से भी चूक हो रही है। पर इस चूक की कंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाना चाहिए। और ऐसे तो ज्योतिष में वो कुछ गंगा स्नान भी बोलते हैं, पितृदोष की निवृत्ति की खास पूजा भी कहते हैं। तो मैंने ऐसी किसी की श्रद्धा हो और ऐसा संभव हो सके करा लो, अच्छी बात है। पर बड़ी चीज ये है जो मेरे को ज़्यादा प्रैक्टिकल लगती है, और वो ये है कि वर्तमान में हम खुद एक अच्छे, मैंने जो विवाहित हैं वो अच्छे पति पत्नी और अच्छे माता पिता बने, ताकि जो गलती वो कर चुके हैं अब वो गलती आगे उनके बच्चों में न चली जाए, कम से कम कहीं तो रोक लग जानी चाहिए ना। दूसरी बात यह है वृद्धों की सेवा करना। तीसरी बात मंत्र जप करना, और उसमें भी विशेष रूप से मेरी दृष्टि में महामृत्युंजय का जप बहुत लाभकारी होता है। महामृत्युंजय का जप करना, और ये नियम बना ले वो अपने अपने जीवन के लिए कि सोच के भी मेरे से गलती से भी कोई पाप कर्म ना हो जाए। माने ना अधर्म हम करें, ना अधर्म की सोच हमारे अंदर होए, इसका बहुत ख्याल रखना चाहिए। सो जीवन में अगर उन्नति चाहिए, और वो सबको चाहिए, तो उन्नति चाहिए, खुशी भी चाहिए, तो फिर उसके लिए पुण्य कर्म तो चाहिए ना, तो फिर पुण्य कर्म करना चाहिए। बहुत सुंदर एक स्तोत्र है जहाँ पूरा एक जैसे मान लो मंत्र जप किया या पूजा किया, फिर आखिर में एक पश्चाताप का मंत्र होता है कि ये सब मंत्र करते हुए, जप करते हुए में, पाठ करते हुए में, होम करते हुए में मुझसे अगर कोई भूल हुई हो तो हे देव मुझे क्षमा करना। मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, पर हो सकती है, सेवा करने में भूल हो सकती है। घर में खुद बुलाया और फिर अब जो आया है उसकी ठीक से सेवा न करे तो ये भी चूक है। इसे तुम्हें तो मालूम है ना, भारत में तो हम अतिथि को भी देवता मानते हैं। वैसे अतिथि जो तिथि बताए बगैर आए, अभी तो कोई नहीं ऐसे आता क्योंकि आगे दरवाजा बंद मिलेगा। अभी तो तिथि बता के आता है, तो फिर तिथि देवो भव हो गया। तारीख बता के आ रहा, समय बता के आ रहा है। तो घर में अगर कोई आ जाए, देखो छोटी सी बात है ये, घर में जो भी आ जाए उसकी उचित सेवा, भोजन, चाय, ये सब होना ही चाहिए। वो आपका पहचान का हो, वो नहीं हो, वो पड़ोस का हो, वो नहीं हो, जात बिरादरी का हो, नहीं हो, जो भी है आपके सन्मुख, उसको भगवान का स्वरूप समझते हुए ये सेवा देना। आप उस व्यक्ति को नहीं दे रहे, आप तो भगवान को ही सेवा दे रहे हो। भगवान उस रूप में आया है ना, तो प्रभु भोग लगाओ ना, प्रभु भोग लगाओ। मेरा चाचा है, मामा है, सास है, ससुर है, देवर है, ये समझ के तो फिर तुम्हारे दिमाग में लड़ाइयां आ जाएंगी। तो अतिथि देवो भव, जो घर में आया है वो देवता है, भगवान का स्वरूप है, ये समझते हुए उसकी सेवा करें। और वो सेवा करते रहने से दो चीजें होंगी, आपके बच्चे सीखते हैं, वो बच्चे जो सीखेंगे बड़े होंगे, जब उनके बच्चे होंगे तो उनको देख के सीखेंगे। इसलिए दिन पर्व का ध्यान रखते हुए इसके समय पर विशेष आयोजन भी जरूर करना चाहिए। जैसे ये जो फादर डे, मदर डे वाला ना, मैं इसके आयोजन की बात नहीं कर रही हूँ। हमारे यहाँ रोज ही फादर डे है और हमारे यहाँ रोज ही मदर डे है, इसलिए वो एक दिन काट देने की जो फैशन चल पड़ा है ना, ये तो बिल्कुल विदेशी चीज़ है, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। तो आपकी माँ, आपके पिता, उनके प्रति ग्रैटिट्यूड जो है वो भावना रखते हुए उनका चरण स्पर्श करना, उनसे आशीर्वाद लेना। हो सकता है कोई चीज़ आपको उनकी ना पसंद हो सकता है कोई उनका निर्णय आपको पसंद ना हो, वो एक अपनी अलग जगह पे, पर आपके शरीर को उत्पन्न करने का कारण तो वही थे ना। ये शरीर
कहाँ से आया? तो जिनसे आया है उनके प्रति हमेशा नतमस्तक होना। इसलिए चाहे चीन हो, चाहे कोरिया हो, चाहे कोई एबोरिजिनल्स जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव हैं, चाहे वो अमेरिका के नेटिव्स हैं, चाहे वो कनाडा के नेटिव हैं, चाहे वो अफ्रीका की ट्राइब्स के जो लोग हैं, ये चीज़ मैंने अपनी यात्राओं में ये देखी। सब लोग अपने एंसेस्टर्स को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं और पूर्वजों के निमित्त वो भोजन कराते हैं, पूर्वजों के निमित्त वो गीत गाते हैं, पूर्वजों के निमित्त वो कभी पक्षियों को खिलाते हैं, पूर्वजों के निमित्त कभी वो बच्चों को खिलाते हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थनाओं का आयोजन वो करते हैं। जैसे हम एक बार अलास्का गए थे, कनाडा के माने अपर नॉर्थ की तरफ है वो, तो शिप से गए तो वहाँ पर लंबे लंबे न उसे पोल्स बोलते हैं, तो वो पोल्स के ऊपर कुछ आकृतियाँ, कुछ चेहरे बने हुए थे। मैंने कहा ये क्या है? वो कहते इस गांव में जो लोग रहे माने हमारे पूर्वज, ये उनके हमने एक आकार इस लकड़ी के ऊपर बनाए हैं। आते हुए जाते हुए हम उनको देखते हैं और अपना आदर इनको देते हैं। अभी सोचिए कहाँ अलास्का, एकदम टॉप नॉर्थ कनाडा, लेकिन वहाँ की संस्कृति में भी ये चीज़ मौजूद थी। बोले हम अपने पूर्वजों का सत्कार करते। तो ऐसे जैसे नई फसल काटेंगे तब, नई फसल लगाएंगे तब, कोई शादी करेंगे तब, तो बहुत चीज़ें ना एकदम मिलती जुलती सी लगती। बोले ये हम अपने पूर्वजों का सत्कार कर रहे हैं। पर आजकल थोड़ा फैशन हो गया है, पूर्वजों को लोग गाली देते हैं। उनको तो अकल नहीं थी, उनको तो समझ ही नहीं थी। हमको ज़्यादा पता है, उनको क्या पता था? उनकी अकल पर भी संशय है। तो वो दिल से आदर नहीं है। तो ये भी एक दोष होता है। तो इस दोष से बचना चाहिए, निश्चित बचना चाहिए। अब हमने तो सैकड़ों लोगों को देखा। ये जो बात आज आपने उठाई है, मैंने इस पे लंबी चर्चा हम पहली बार कर रहे हैं, पर ये बहुत बार बहुत लोगों के हमने देखा कि वो जो दोष उनके लगा हुआ है ना, उसकी वजह से उनकी जिंदगी में न चैन है, न आराम है, और वो दुखी हैं और वो परेशान हैं। और फिर जब उन्हें कहा कि तुम ये करो, और उनने किया, बड़ी चीज ये है, मन को शांति, मन को सांत्वना, मन को सुख हुआ। और फिर जैसे जैसे आप वो पुण्य कर्म का गुड़ डालेंगे ना, तुम्हारी जिंदगी उतनी मीठी हो जाती। बना बनाया कुछ नहीं है, फिक्स्ड कुछ नहीं है। हम रोज नित्य नया कर्म कर सकते हैं। हम ऐसा कर्म कर सकते हैं जो हमें पुण्यवान बनाए, धर्मवान बनाए, श्रेष्ठ बनाए, बुद्धिमान बनाए, प्रज्ञावान बनाए। और हम ऐसा कर्म भी कर सकते हैं कि वो हमको और नीचे गिरा दे। इसलिए रोज रोज अपनी इस उन्नति के लिए नैतिकता के साथ, नियम के साथ जप करना बहुत आवश्यक है। इधर आपका जप चल रहा है, इधर आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने पूर्वजों का सत्कार करते हैं और उनकी उन कहे हुए बातें हैं, चाहे वो सूत्र है, चाहे वो दिन तिथि त्योहार धार्मिक पर्व के लिए कुछ बात चाहे कही हो उन्होंने, उसका सत्कार करना। कभी कभी हो सकता कोई चीज समझ ना आए, जब समझ ना आए तो पूछो, किसी विद्वान से पूछो, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। प्रश्न करने की तो हमारे यहाँ मनाही है ही नहीं ना। सारी भगवत गीता अर्जुन के प्रश्न ही तो हैं, वो पूछ रहा है, भगवान उत्तर दे रहे हैं। सारी उपनिषदें हैं, वो पूछ रहा है, नचिकेता पूछ रहा है और यमराज उत्तर दे रहे हैं। तो प्रश्न पूछना हम सबका अधिकार है। उत्तर हमें पर सही तभी मिलेगा जब सही जगह में प्रश्न पूछेंगे। अच्छा, एक सुझाव और देती हूँ। माता पिता को अगर कोई चीज समझ ना हो और बच्चा प्रश्न पूछे तो ऐसे ही मन गढ़ंत जवाब मत दो, तब बोलो रुको अभी ना मुझे भी नहीं पता, मैं भी पता कर लूँ जरा। तो किसी लिए कहा, किसी विद्वान से, किसी महात्मा से जो शास्त्रज्ञ है, जो शास्त्र जानता है, समझता है, उनसे पूछ लेना चाहिए कि क्या उचित है, क्या नहीं उचित है। लेकिन कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो सार्वभौम हैं,
हम सब पे अप्लाई होती हैं। करुणा, दया, मैत्री, क्षमा, ये तो पालन होना ही चाहिए। हाथ से दान होता रहना चाहिए। जैसे छत के लिए हम पाइप लगा देते हैं ना, कि एक्स्ट्रा जो भी बारिश का पानी हो वो छत पे ना रह जाए, वो पाइप से निकल के, अब अगर अकलमंदी करी है और नीचे रेन हार्वेस्टिंग का टैंक बनाया है तो वहाँ चला जाएगा, तो आपके ही काम आएगा वो पानी। छत पे रह गया तो छत तोड़ देगा। ऐसे ही हम जो भी कमाते हैं, हाँ, उस कमाई का 10वां हिस्सा दान में जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। ये एक नियम है जिसका पालन होना चाहिए। एक दफे आप ये करते रहते हैं तो इससे आप देखिए आपके यहाँ कमी नहीं कभी रहती। वो जो द्रौपदी को मिला था ना आशीर्वाद अक्षय पात्र का, तो आपका घर की रसोई भी फिर वही अक्षय पात्र हो जाता। देने में सुख हो, लेने में नहीं। सेवा देने में सुख हो, लेने में नहीं। किसी की सेवा करने में सुख हो, किसी से सेवा लेने में नहीं। हाँ, अब ये सब जो सूत्र हैं छोटे छोटे बट वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर इसका ठीक से कोई पालन करता रहे तो क्या होगा? धर्मवान है, पुण्यवान है। तो जहां पुण्य है वहीं सुख है, जहां पुण्य है वहीं शक्ति है, जहां पुण्य है वहीं आशीर्वाद है। पूर्वजों के भी, गुरु के भी, ईश्वर के भी तो सब आशीर्वाद बरसते हैं।